हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मटेरियल साइंस को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्रिस्टल ग्रोथ फ्रॉम द मेल्ट होगा। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम 6 या 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो क्रिस्टल ग्रोथ फ्रॉम मेल्ट है इसका मतलब क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस को हम हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे? जब तक वो सब्सटेंस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसको हम हीट करेंगे। अब जो मेल्टिंग सब्सटेंस है उस मेल्टिंग सब्सटेंस की हेल्प से हम क्रिस्टल को ग्रोथ करेंगे, उस मेल्टिंग सब्सटेंस के अंदर से हम क्रिस्टल को ग्रो करेंगे। ठीक है। अब कौन कौन से मेथड होते हैं एक मेल्टिंग सब्सटेंस से क्रिस्टल को ग्रो करने का, कौन कौन सा मेथड होता है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनमें से एक या दो मेथड को हम डिस्कस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्रिस्टल ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ग्रो क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल ग्रोथ है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्रिस्टल को ग्रोथ करते हैं या क्रिस्टल की ग्रोथ करते हैं बाय कंटिन्यूइंग टू रिमूव ए कंपोनेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उसको कंटिन्यूस रिमूव करते जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्रिस्टल बच जाएगा। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक लिक्विड है, ये हमारे पास एक लिक्विड है। जैसे कि आप बीएससी के अंदर जो केमिस्ट्री की जो लैब होती थी उसमें आप क्रिस्टल को ग्रो करते थे। हमारे पास एक लिक्विड होगा, इस लिक्विड के अंदर कुछ सब्सटेंस हम डालेंगे और जब इस लिक्विड को हीट करेंगे तो ये जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल बच जाते हैं। ठीक है। वो पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे क्रिस्टल की ग्रोथ कर ली। तो लाइक हमने यहाँ पे NaCl मान लिया। ठीक है। जो वाटर है वाटर वेपराइज हो जाएगा, बाकी जो छोटे छोटे पार्टिकल बचेंगे या छोटे छोटे जो क्रिस्टल बचेंगे वो किसके बच जाएंगे? NaCl के बच जाएंगे और हम बोलेंगे यहाँ पे हमने क्रिस्टल की ग्रोथ कर ली। तो हम यहाँ पे जो सोल्यूशन के जो कंपोनेंट है उसको कंटिन्यूस रिमूव करते जाएंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्रिस्टल बच जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिस्टल की ग्रोथ वहाँ से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल की ग्रोथ के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो सॉलिड ग्रोथ होता है। सॉलिड ग्रोथ में क्या होगा, हम सॉलिड टू सॉलिड फेज की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो लिक्विड ग्रोथ होता है, लिक्विड ग्रोथ में क्या होगा, लिक्विड टू सॉलिड फेज की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। थर्ड में वेपर ग्रोथ बता रखा है। वेपर ग्रोथ में क्या होगा, वेपर टू सॉलिड फेज के, वेपर से सॉलिड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है कि हम वो कौन कौन से मेथड हैं जिस मेथड में हम क्रिस्टल को या फिर कोई भी सब्सटेंस उसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उसके अंदर से हम क्रिस्टल को ग्रोथ करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड बता रखा है वो ब्रीडमैन टेक्निक बता रखी है। इस टेक्निक में क्या होता है, हम एक सब्सटेंस को हीट करेंगे। हमारे पास एक सिलेंडर होगा जो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वहाँ पे हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद वहाँ से हम जो क्रिस्टल है उसकी ग्रोथ करते हैं। उसके बाद सेकंड जो मेथड है कोचाल्स्की मेथड, इसको शॉर्ट में CZ मेथड भी बोलते हैं। हम इसको CZ मेथड ही बोलेंगे, नाम थोड़ा सा अजीब और गरीब है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो जोन मेल्टिंग टेक्निक है। इन तीनों प्रोसेस के अंदर हम एक मटेरियल लेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। अब उस मेल्टिंग सब्सटेंस से हम क्रिस्टल को ग्रोथ करेंगे। तो हम यहाँ पे जो CZ मेथड है इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोचाल्स्की मेथड। तो ये जो मेथड है वो 1950 के अंदर डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जॉन कोचाल्स्की थे और इस मेथड की हेल्प से हम जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को ग्रोथ करते हैं। मतलब हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस को हीट करेंगे, हीट करने के बाद मेल्ट हो जाएगा। उस मेल्टिंग सब्सटेंस के अंदर से हम क्रिस्टल की ग्रोथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय इन 1915 बाय जॉन कोचाल्स्की वाइल द इन्वेस्टिगेटिंग द क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ मेटल्स। तो इस टेक्निक में हम जो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं उनको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, उन क्रिस्टल के बारे में स्टडी भी करते हैं और साथ में रेट ऑफ मेटल्स मतलब यहाँ पे हम कुछ मेटल्स के जो क्रिस्टल है उनको भी ग्रोथ करते हैं। तो इट इज ए कॉमन टेक्निक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर सच एज जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड एंड मेटल्स। ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये एक कॉमन सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम सिंगल क्रिस्टल को ग्रोथ करते हैं। अब सिंगल क्रिस्टल को ग्रोथ कैसे किया जाएगा, इसमें हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल क्रिस्टल को ग्रोथ कैसे किया जाएगा। तो इट इज़ ए कॉमन टेक्निक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, एक प्रकार की कॉमन टेक्निक है जिसमें सिंगल क्रिस्टल को ग्रोथ किया जाता है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हो सकते हैं हमारे पास सिलिकॉन हो सकता है,
जर्मेनियम हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, या फिर कुछ मेटल्स भी हो सकती हैं। मेटल्स लाइक पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी मेटल्स के हम क्रिस्टल को ग्रोथ कर सकते हैं सीजेड मेथड की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस टेक्निक इन्वॉल्व सिलेक्टिव कूलिंग ऑफ द मोल्टन मटेरियल सो दैट सोलिडिफिकेशन अकर्स। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर होगा जिसको हम क्रूसिबल बोलते हैं। इस टाइप का हमारे पास इसमें एक कंटेनर होगा। एक सेकेंड, इस टाइप का हमारे पास एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में के साइड में इस तरफ ये जो डॉट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जो डॉट है ये क्या है, यहाँ पे हीटिंग कोयल्स हैं। ये हीटिंग कोयल्स क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस लेके चलेंगे जिसको हमने मेल्ट करना है, उसको ये हीट करेंगी। अब हम यहाँ पे करते क्या है, इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा, उस पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को हम मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के अंदर चेंज करते हैं सीजेड मेथड की हेल्प से। तो हमने इसके अंदर मान लिया कि हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, ये हमारे पास हीटिंग कॉइल है, ये हम बोल दिया हीटिंग कॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लिया है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। अब ये जो कंटेनर लिया है हमने, ये किसका है, हमारे पास ग्रेफाइट का हमने यहाँ पे ये कंटेनर लिया है। तो ये ग्रेफाइट क्रूसिबल। ठीक है, अब इसके नीचे इसको जो रोटेट, ये जो सिस्टम लिया है, इस सिस्टम को रोटेट करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक रोटेटर भी लिया है, ये क्रूसिबल भी लिया है। इसको हम रोटेट करवाएंगे, रोटेट में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करवा सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो हीटिंग कॉइल है उनको स्टार्ट किया जाता है, तो हमारे पास जो सिलिकॉन है, यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है वो किस में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट के अंदर ये सिलिकॉन आ जाएगा। अब जो मोल्टन स्टेट के अंदर जो सिलिकॉन आया है, अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व सिलेक्टिव कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल। अब हमारे पास ये क्या है, एक मोल्टन मटेरियल है। इस मोल्टन मटेरियल के अंदर से हम कुछ सिलेक्टिव पार्ट लेंगे, उस सिलेक्टिव पार्ट को हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मतलब है कूलिंग ऑफ द मोल्टन मटेरियल सो दैट सोलिडिफिकेशन अकर। अब सोलिडिफिकेशन कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीड क्रिस्टल होगा, उस सीड क्रिस्टल मतलब एक पाइप सा होगा, होलो सा पाइप होगा। ये एक सीड क्रिस्टल हम इस टाइप से लेंगे और ये इसको इसके अंदर डिप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको डिप करेंगे, अब ये जो सीड क्रिस्टल लिया है ये सिंगल क्रिस्टल है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको डिप करेंगे तो यहाँ पे जो मोल्टन स्टेट का जो सिलिकॉन है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फिल हो जाएगा, इस टाइप से फिल हो जाएगा और हम फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे जो मोल्टन स्टेट का जो सिलिकॉन है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में हमारे पास जो सिलिकॉन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप का हमें सिलिकॉन मिलेगा। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल टाइप का सिलिकॉन मिलता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनगोट्स। तो ये जो प्रोसेस है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये जो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द ग्रोविंग ए लार्ज सिलेंड्रिकल इनगोट ऑफ सिंगल क्रिस्टल। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, इस प्रोसेस का यूज हम सिलेंड्रिकल इनगोट बनाने के लिए करते हैं। अब सिलेंड्रिकल इनगोट के बारे में हमने बताया, इस टाइप का हमें जो सिलिकॉन मिलेगा, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में एक सैंड होता है, सैंड को हमने यहाँ पे मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया, पॉलीक्रिस्टलाइन जो सिलिकॉन है, और जो सीड क्रिस्टल है, सीड क्रिस्टल की हेल्प से हमने यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल इनगोट है उसको बना लिया। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सिलेंड्रिकल इनगोट ऑफ ए सिलिकॉन क्रिस्टल और सिलिकॉन विच इज यूज टू मेक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल इनगोट हमें मिला है, हम इसको स्लाइस करते हैं। स्लाइस करने का मतलब हमें ऐसे इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब कट करने के बाद ये जो एक स्लाइस हमने ली है, इस एक स्लाइस को हम बोलते हैं वेफर। अब इसको हम कट करते हैं और कट करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएंगे डाइस। अब ये जो डाइस मिले हैं उस डाइस से हम इंटीग्रेटेड सर्किट को फैब्रिकेट करते हैं उस डाइस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस में आल्सो बी यूज फॉर ग्रोविंग सिंगल क्रिस्टल ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। और इस प्रोसेस की हेल्प से हम जो गैलियम आर्सेनाइड है उसका भी एक सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ करते हैं, और ये जो ग्रो करेंगे उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी या जो डिफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। या फिर हम और सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, इस प्रोसेस की हेल्प से हम गैलियम आर्सेनाइड का जो सिंगल क्रिस्टल है उसको ग्रोथ कर सकते हैं, और जो ग्रोथ होगी गैलियम आर्सेनाइड की उसके अंदर बहुत कम डिफेक्ट की डेंसिटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन ग्रो बाय सीजेड प्रोसेस इज द बेसिक मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ आईसी।
इस पॉइंट में क्या बता रखा है, हम जो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनाते हैं सीजेड प्रोसेस से, उस मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ आईसी। आईसी के अंदर हम उसका यूज करते हैं, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर उसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने में, लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो और इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है हमने यहाँ पे जो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनाया है सीजेड मेथड की हेल्प से, उस मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का यूज हम सोलर सेल के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी और वो लाइट को ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब जो हम सोलर सेल बनाएंगे उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, और उसकी जो कन्वर्टिंग जो पावर है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रोसीजर होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर में अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो हमने पहले इसका जो थोड़ा सा हमने झलक ली थी, वो डायग्राम हम इसका बनाएंगे। तो इसका डायग्राम कुछ हमारे पास इस टाइप से होगा। हमने एक ग्रेफाइट का क्रूसिबल लिया है, एक चैम्बर लिया है, क्रूसिबल ना बोल के हम इसको चैम्बर भी बोल सकते हैं। चैम्बर, ये क्रूसिबल क्या होता है, ये क्रूसिबल वो कंटेनर होता है जिस कंटेनर के अंदर हम जो मेटल होती है या फिर कोई और सब्सटेंस होता है जिसको हम हीट करके मोल्टन स्टेट के अंदर लेके आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, मोल्टन जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन था, उस पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के अंदर को हमने इस चैम्बर के अंदर रखा, और उसको साइड में हमने हीटिंग कॉयल लगा रखे हैं। हीटिंग कॉयल उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाएगा। और साथ में ये जो हीटिंग कॉयल है, इनका काम क्या होता है, ये इस चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको यूनिफॉर्म रखती है। और इसके नीचे हमने यहाँ पे एक इस पूरे कंटेनर को रोटेट करवाने के लिए एक डिवाइस लगा रखा है जो इसको रोटेट करवाएगा। उसके बाद हमने ये वाला जो आप ये देख रहे हैं सिलेंडर के माफिक, हमने यहाँ पे ये जो लिया है वो सिंगल क्रिस्टल है सिलिकॉन का, या फिर वो इनगोट है। अब इस इनगोट को हम डिप करेंगे और डिप करके इसको ठीक बाहर निकाल लेंगे। अब इसको डिप कितने टाइम तक किया जाएगा, इसको ज़्यादा टाइम तक डिप नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का इसका टेम्परेचर है। अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका जो टेम्परेचर है वो 1450 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, या फिर हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर। जैसे ही हम इस सिंगल क्रिस्टल सीड इनगोट को इसके अंदर डिप करेंगे, डिप करने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे, और ये जो मोल्टन स्टेट के अंदर जो सिलिकॉन है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर राइज हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो डॉटेड किया है, इस डॉटेड के अंदर जो क्रिस्टल है वो ग्रोथ हो जाएगा। अब ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो हमें मिलेगा वो इस टाइप का सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक इनगोट मिल जाएगा, और उस इनगोट को स्लाइस करके हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट बना सकते हैं। अब इस प्रोसेस में होगा क्या क्या वो भी हम देख लेते हैं। हाईली प्योर सिलिकॉन ग्रेड सिलिकॉन इज टेकन इनटू ए सिलिको क्रूसिबल। यहाँ पे हमने ग्रेफाइट का लिया है, या फिर हम ये सिलिका का भी ले सकते हैं। उस सिलिका का जो कंटेनर है उसके अंदर हम सिलिकॉन लेंगे। सिलिकॉन भी कैसा होगा, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा। उस पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को हम मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के अंदर चेंज करेंगे, और इसके साइड में हम यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगा देंगे, ठीक है। और इसमें हम एक इनर्ट इन्वायरमेंट देंगे। इनर्ट इन्वायरमेंट के अंदर हम आर्गन गैस इसके अंदर डाल देंगे। आर्गन गैस क्यों डालेंगे, क्योंकि जब इसको हीट किया जाएगा, हीट करने के बाद वो जो सिलिकॉन है वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, और जो आर्गन होगी वो क्या है, इनर्ट गैस है, वो इनर्ट गैस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद द प्रोसेस बीइंग व्हेन चैम्बर इज हीटेड टू अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो टेम्परेचर होगा। उसके बाद हमने अब इसको हीट कर लिया। यहाँ पे जो सिलिकॉन है वो मोल्टन स्टेट के अंदर है। अब हम इसके अंदर जो बोरोन है या फास्फोरस है या वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बोरोन और फास्फोरस ऐड किस लिए किया जाएगा, ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं उसके लिए हम इस सिलिकॉन के अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो सिलिकॉन है वो ग्रुप 14 का होता है, इसमें हम ग्रुप 13 भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप 15 भी ऐड कर सकते हैं। अगर 14 ग्रुप के अंदर ग्रुप 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमने इसके अंदर ऐड किया। अगर ग्रुप नंबर 15 इसके अंदर ऐड किया जाएगा तो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं और हमें मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर 13-14 के अंदर ऐड करेंगे तो पी टाइप मिलेगा, अगर 15-14 के अंदर ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है, बोरोन और फास्फोरस कैन बी एडिड टू द मोल्टन इन प्रीशियस अमाउंट ऑफ चेंज इन पी टाइप ऑफ एन टाइप। और जो मोल्टन सिलिकॉन है उसके अंदर हम बोरोन और सिलिकॉन या ग्रुप नंबर 13 और 14 के कुछ एलिमेंट ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है या जो इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरी होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके अंदर चेंज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
उसके बाद जो सिलिकॉन है जब वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद हमने क्या किया है, एक सीड क्रिस्टल लिया और उस सीड क्रिस्टल को इसके अंदर डीप कर दिया या इसके अंदर माउंट कर दिया। तो यहाँ पे यही बता रखा है व्हेन सिलिकॉन इज फुली मेल्ट, और ये मेल्ट कब होगा, ये 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। और इसका जो अगर एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो ये होता है शायद 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, या मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हेन सिलिकॉन इज फुली मेल्ट, ए स्मॉल सीड क्रिस्टल माउंटेड ऑन द एंड ऑफ ए रोटेशन शिफ्ट इज स्लोली लोवर्ड अंटिल द जस्ट डिप इनटू ए मोल्टन सिलिकॉन। अब होगा क्या यहाँ पे ये जो कंप्लीट हमने जो कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर को हम यहाँ पे रोटेट करवाएंगे, एक चीज़ को हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, तो ऊपर हमने ये जो सीड क्रिस्टल लिया है जिसको हमने इसके अंदर माउंट किया है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। अब नीचे वाली चीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या फिर हम अपोजिट बोल दिया, ये जो चैम्बर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जो ऊपर सीड क्रिस्टल ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब इससे होगा क्या, ये जो मोल्टन स्टेट का जो सिलिकॉन है वो क्या आ जाएगा, ये जो सीड क्रिस्टल हमने जो लिया है, ये जो सिलेंडर टाइप हमने जो लिया है, इसको एग्जैक्ट हम बोलते हैं सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन इनगोट, ठीक है। अब ये जो मोल्टन सिलिकॉन है वो इसके अंदर आ जाएगा और फिर हम इसको कुछ टाइम तक रखेंगे और फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जैसे ही ये कोल्ड होगा, फिर हम उसको जैसे ही कोल्ड होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इनगोट मिल जाएगा, किसकी फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसके बाद एक सेकेंड, द सेट ऑफ सीड क्रिस्टल इज रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज। जो हमने यहाँ पे कंटेनर के अंदर ये जो सीड क्रिस्टल टाइप से लिया है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे इस टाइप से, और ये जो नीचे वाला जो कंटेनर है इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाएंगे। तो द सीड क्रिस्टल रोटेट इट स्लोली पुल अपवर्ड एट 25 mm पर आवर। अब क्या होगा, ये जो सीड क्रिस्टल है जो रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, जो सीड क्रिस्टल है इसको डिप किया, कुछ टाइम तक हम डिप करेंगे, ज़्यादा टाइम तक डिप नहीं करेंगे क्योंकि अंदर का जो कंटेनर है, कंटेनर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ये जो बाहर से हमने जो सिंगल क्रिस्टल डाला है सिलिकॉन का, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस टेक्निक द क्रिस्टल इज पुल्ड फ्रॉम द मेटल एंड इट इज ग्रोथ। बाद में इसको क्या किया जाएगा, बाहर पुल कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा, और बाहर निकालने के बाद हमें जो सिंगल क्रिस्टल है या जो क्रिस्टल है वो हमें मिल जाएगा। दस इन दिस टेक्निक लार्ज सिंगल क्रिस्टल सिलेंड्रिकल इनगोट में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साल्ट। तो इस प्रोसेस में हमें एक सिलेंड्रिकल इनगोट मिल जाएगा, सिंगल क्रिस्टल जो सिलेंड्रिकल इनगोट मिलेगा वो हमें सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर सिंगल सिलिकॉन हमें सिंगल ग्रेड सिलिकॉन हमें यहाँ से मिल जाएगा। और सिलिकॉन इनगोट में भी वेट सेवरल किलोग्राम, ये जो हमें सिलेंड्रिकल इनगोट मिलेगा इसका जो वेट होगा वो कुछ किलोग्राम का हो सकता है, और इसकी जो लेंथ हो, इसका जो डायमीटर होगा वो तकरीबन 6 इंच के आसपास हो सकता है। तो ये था हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ फ्रॉम मेल्ट। और एक साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और आपको अगर कोई टॉपिक बनवाना हो, जिसकी वीडियो बनवानी हो, तो कुछ टाइम पहले बताया करो। इस टॉपिक का जिस बंदे ने ये भेजा है उसने बोला सर 2 दिन बाद मेरा इसका पेपर है, तो आप इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो थोड़ा सा टाइम दिया करो। अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तो टॉपिक तैयार करने में भी अगर टॉपिक तैयार करने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। अब ये टॉपिक विद इन 2 या 3 आवर्स के अंदर तैयार किया गया है, तो जितना मैं तैयार कर पाया उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।